मायूस होना तो एक गुनाह होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। हर चीज मिले ये मुमकिन तो नहीं, कुछ चीजों का मजा उनके इंतजार में होता है। तो आइए, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंटेड टीचिंग पॉइंट में। आज हम मैथ में डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल के बारे में जानेंगे। डेसिमल होता क्या है? तो डेसिमल वो होता है एक पार्ट होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? एक पार्ट होता है जिसको पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। फ्रैक्शन तो वो होती है जो एक पार्ट होता है, जिसकी 4 के कितने हिस्से हो गए? 3 के कितने हिस्से करने हैं? 4 हिस्से करने हैं। तो ये अपना पार्ट हो गया, 3 के हिस्से 4 करने हैं। इसको पॉइंट के रूप में दिखाना, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कि इसको पॉइंट के रूप में किस प्रकार लिख सकता हूं मैं? 3 को ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर लिखा था उसको लिखेंगे नीचे, जो नीचे लिखा था उसको लिखते हैं बाहर। इसको करेंगे छोटा है तो 0 लगा देंगे। पहला अगर 0 अपनी तरफ से लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे। 4 7 का 4 7 28, 2 0। अब क्या करेंगे? 4 5 है 20। ये क्या हो गया? डेसिमल पॉइंट हो गया है। वह पार्ट जिसको डेसिमल के रूप में, पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसको आपने डेसिमल में चेंज कर दिया 0.75, 0.75। इसको क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ठीक है, ये था। अब उसके बाद डेसिमल बनता कैसे है? इसी प्रकार बनता है। जैसे कि जरूरी नहीं ऊपर ये हो, इस ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऊपर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 10/8 है, इसको करना है तो 10 को करते हैं 8 से। 8 1 8, 8 एकम 8, 2 0। पहला अगर 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, बार बार नहीं लगाना, एक बार ही लगाना होता है पॉइंट। 8 दूनी 16, 8 2 16, 4 0, 8 5 40, 8 5 40। तो ये क्या होगा? 1.25, 1.25। इसको फ्रैक्शन हो गई 10/8। इसकी डेसिमल फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1.25, 1.25। ये जो दशमलव के जो पीछे होते हैं, इसको हमेशा एक एक करके बोलना। ऐसे नहीं बोल सकते हैं 1.25, ऐसे नहीं, 1.25 या 1.25, 1.25 ऐसे बोलना है। तो ये है। अब इसमें कुछ है, जैसे कि एक होती है लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल होती है। क्या होती है? लाइक डेसिमल। एक होता है अनलाइक डेसिमल, अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होता है? जिसमें सभी पॉइंट है वो बराबर बराबर हो। जैसे कि 8.75, या यहां पे लिख सकता हूं 78.78, या 125.80। ये है। यहां पे देखेंगे 2 डिजिट के बाद पॉइंट इधर पीछे 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है। मतलब ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल हो गया है। आगे वाला नहीं देख रहा है, आगे 8 पॉइंट है, 78 है, या 3 डिजिट में है, 2 डिजिट में, या इधर है। पॉइंट के पीछे देखना है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। मतलब ये क्या हो गई? लाइक डेसिमल बन गया है। कुछ लाइक को अनलाइक क्या होती है? इसमें बराबर पॉइंट ना हो। जैसे कि 8.7, 78.78, या 12.585 ऐसे लिख दिया, या 580 ऐसे लिख दिया। अब ये देखेंगे, ये क्या है? अनलाइक डेसिमल है। इसमें 1 डिजिट के बाद पीछे 1 डिजिट है, इसमें पीछे 2 डिजिट है, इसमें पीछे 3 अंक है, पीछे 1 अंक है, पीछे 2 अंक है, पीछे 3 अंक है। इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है। मतलब ये बराबर डिजिट के बाद नहीं है। इसका पॉइंट उठाएंगे तो अपोन में है 10, इसका पॉइंट उठाएंगे तो अपोन में 100, क्योंकि 2 के बाद है तो 2 0, 1 के बाद है तो 1 0, इसमें 3 डिजिट के बाद है तो 3 0, आगे 1। इसका मतलब ये क्या होगा? अनलाइक है। ये सभी सेम नहीं है, ये अनलाइक है। इसमें 2 2 के बाद है सभी में। इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद था 100, इसमें 2 डिजिट के बाद है तो अपोन में 100। ये सेम है, मतलब लाइक डेसिमल।
इसमें सेम नहीं है, मतलब ये अनलाइक डेसिमल। अब अनलाइक से लाइक बनाते कैसे हैं, तो देखेंगे सबसे ज्यादा किसके बाद है, ये है, इसको ये 10 है, इसमें 20, इसमें 30 है। सभी को क्या करेंगे, जो बड़े वाला जो जीरो होते हैं उसी के बराबर करेंगे। 30 है, इधर भी 30 कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 1 0, यहाँ पे 2 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 2 0 लगा देंगे। क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर बाद में अगर काटेंगे तो 2 डिजिट के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आड़ा भैया तो पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीछे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, मतलब ये क्या बन गया, लाइक डेसिमल। इसका पॉइंट उठाएंगे तो पॉइंट लगेंगे तो 8700, इधर 78780, ये 12580। नीचे 30 है, पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद 1 2 3, पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद 1 2 3 1 2 3 3 डिजिट के बाद नीचे 30 है। अब देखेंगे इधर भी 3 डिजिट के बाद इधर भी 3, इधर भी 3, तो इसका मतलब क्या बनेगा, लाइक डेसिमल बन गया है। अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के फ्रैक्शन की। कई बार क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड चला जाता है, कई बार क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है। जैसे कि 4, यहां पे लिख देता हूं, 7 को करना है 4 से डिवाइड, 4 बन 4, 4 1 4, 3 0, पहला 0 लगाएंगे तो पॉइंट में लगाएंगे, 4 7 28, 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 4 5 20, ये कंप्लीट डिवाइड चला गया है, ये हो गया कंप्लीट। जो कंप्लीट डिवाइड है उसको बोलते हैं टर्मिनेट, क्या बोलते हैं, टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, जैसे कि 7 को मैं करूं 3 से, तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 6 बच गया 1 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 3 3 जा 9 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, ऐसे चलते रहेंगे। ये डिवाइड होता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ये कभी नीचे कभी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, इसको बोलते हैं टर्मिनेट। जो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो पूरा डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट को बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, अब कोई बड़ा नंबर दे दे, जैसे कि 8/125, ऐसे बड़े नंबर दे दे, 4, यहां पे लिख देता हूं 78 75 अपॉन में 4, या ऐसे लिख देते हैं 96 95 अपॉन में 6, 7 अपॉन में 25, ऐसे लिख दिया। अब हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन सी टर्मिनेट होगी और कौन सी नॉन टर्मिनेट होगी, तो इसका फॉर्मूला है, नीचे ये जो नीचे वाले नंबर को देखना है, नीचे वाले नंबर को, या तो ये नीचे वाला नंबर 2 हो या 2 की पावर में हो, या तो 2 हो या 2 की पावर में, 2 की पावर का मतलब 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4 क्या होती है 16। या तो 2 हो या ऐसे 2 की पावर में हो, या फिर 5 हो या 5 की पावर में हो। ऐसे या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो, वो अगर उसमें है या 2 हो या 5 हो या 2 की पावर में हो मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर में। जैसे कि 10 है, 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब ये भी क्या होगा टर्मिनेट होगा। मतलब जिसमें 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो वो क्या होगा टर्मिनेट, अदरवाइज वो क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा। ये 5 की पावर में आता है 25,
मतलब ये क्या होगा टर्मिनेट, क्या होगा टर्मिनेट, शांत आवर्ती, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 125, ये भी 5 की पावर में आता है, ये भी क्या होगा शांत होगा। ये 4 है, ये 2 की पावर में आता है, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 8, जो 2 की पावर में आता है ये क्या होगा शांत होगा। ये 6 देखेंगे, 6 है, ये 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये 2 की पावर में तो है लेकिन इसके साथ साथ ये 3 की पावर में भी है, तो ओनली या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, वो तो क्या होगा शांत होगा, टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो क्या होगा नॉन टर्मिनेट। ये क्या होगा सर नॉन टर्मिनेट होगा, क्योंकि 2 की तो पावर में है लेकिन 2 और 5 के अलावा ये 3 की पावर में भी है, तो 2 और 5 के अलावा अगर और किसी की पावर में है तो मतलब वो नॉन टर्मिनेट होगा। करके देख सकते हैं यहाँ पे 95 को 6 से करेंगे, 2 3 जा 6 से करेंगे, 6 1 जा 6 3 5 6 5 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 5 0। अब देखेंगे, अब एक 6 8 जा 48 2 0, 6 3 जा 18 2 0, 6 3 जा 18 2 0, 6 3 जा 18 2 0, ऐसे रिपीट होता रहेगा ये। तो मतलब ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेट है। तो जो नंबर या तो 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, जैसे कि 10 है ये 2 की पावर में भी होता है 5 की पावर में भी होता है, 50 है ये देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके फैक्टर करेंगे तो 5 2 5 ही बनते हैं, यानी कि जिसके अगर फैक्टर करें या तो 2 बने या 5 बने या 2 और 5 बने वही नंबर टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि और देख लेते हैं 8 अपॉन में 25 है, इसमें देखेंगे ये 5 की पावर में होता है सर, 5 की पावर 3 क्या होती है 125, मतलब ये क्या होगा टर्मिनेट होगा। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको देखकर ही बता सकते हैं हम, क्योंकि ये 5 की पावर 3 होती है, तो जो 2 की पावर हो या 5 की पावर वो क्या होगा टर्मिनेट। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई फैक्टर बनता है जैसे कि 70 है, 8 अपॉन में 70 है, तो 70 को मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाई 10, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 10 के तो 2 और 5 हो गए, लेकिन 2 और 5 के अलावा ये 7 और आ गया है, मतलब ये नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं है, ये नॉन टर्मिनेट है, क्योंकि ये 2 और 5 के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी और कोई और भी फैक्टर बन रहा है, तो 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर बनता है तो क्या होगा सर नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं अशांत और टर्मिनेट को बोलते हैं शांत बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।